सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा ने आपसे कहा कि हमारे पास आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी और मदनी चैनल के नाजरीन में अगर कोई तंगी का शिकार हो, कोई गुर्बत का शिकार हो, कोई परेशानी का शिकार हो, बहुत गौर से ये वाकया सुने। आपकी ज़ौजा ने कहा कि आटा खत्म हो गया है, अब रोटी कैसे बनेगी, खाना कैसे बनेगा? आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ रकम है जिससे आटा खरीदा जा सके? तो उसने अर्ज की कि जी मेरे पास 1 दिरहम है जो ऊन बेचकर हासिल हुआ है। आपने फरमाया लाओ वही दिरहम मुझे दे दो तो मैं बाजार में जाके आटा ले आता हूँ। आप दुकान पर आटा लेने गए, घर में 1 ही दिरहम और उस दिरहम का भी आटा लेना है जिसका खाना खाना है। जब आटे वाले की दुकान पर पहुंचे तो एक फकीर वहां आन पहुंचा और उस फकीर ने कहा कि ए अबुल मुस्लिम खौलानी, ऐसा करो ये 1 दिरहम मुझे दे दो, मुझ पर सदका कर दो। आप वहां से पलटे, थोड़ा आगे गए, दूसरी दुकान पर गए, फकीर वहां भी आ गया, कहने लगा ये 1 दिरहम आप मुझ पर सदका कर दें। फकीर पीछे लगा रहा, आखिरकार आपने वो 1 दिरहम जो घर से लेकर आए थे आटे के लिए उस फकीर पर सदका कर दिया। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ हो गए। सोचने लगे अब घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह की राह में सदका तो कर दिया है, अब घर वापस लौटूंगा तो क्या बताऊंगा, खाने के लिए इंतजार में है, आटा लेने गया हूं। तो अब खाली थैला लेकर आए थे घर से, तो आपने लकड़ी वाले की दुकान पर गए जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर जो होता है, उसके पास आपने देखा होगा बुरादा पड़ा होता, चूरा बिल्कुल। आपने उस थैले में बुरादा भर लिया और ताकि थैला भर जाए, अब घर गए, दस्तक दी, थैला पकड़ाया और खुद बाहर, फौरन बाहर से चले गए। मैं मुंह क्या दिखाऊंगा घर वालों को कि चलो वो थैला पकड़ के अंदर जाएं, इतनी देर में मैं घर से दूर चला जाऊं। आप दूर चले गए, घर वालों ने थैला खोला तो उसमें निहायत उम्दा किस्म का आटा मौजूद था, बड़ा जबरदस्त आटा। घर वालों ने रोटियां बनाई, इंतजार कर रहे हैं कि हजरत कब आएंगे। अब आप शर्मिंदा, आप बाहर घूम रहे हैं कि वक्त गुजर जाए, घर वाले सो जाएं, वक्त जो है वो भूख का टाइम थोड़ा गुजर जाए। अब सारा दिन घर नहीं गए, आपकी ज़ौजा मोहतरमा इंतजार करती रही। अब आप रात को चुपके से घर में दाखिल होने लगे कि घर वालों की डांट भी सुननी है कि हमने पैसे दिए थे आटा लाने को, आप लकड़ी का बुरादा दे गए, मगर इनको नहीं पता था अंदर कहानी कुछ और हो गई है। अब आपकी फैमिली इंतजार कर रही है कि कब आए, भूखे हैं, इनको इतना अच्छा हमें आटा देकर गए, बेहतरीन किस्म की रोटियां बनी हैं, आए तो हजरत को खाना पेश किया जाए। आप चुपके से घर में दाखिल हुए तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा फौरन सामने आ गई। अब आप शर्मिंदा, मगर आपकी ज़ौजा मोहतरमा बेहतरीन किस्म की रोटियां उन्होंने सामने पेश की। आप हैरान हुए कि ये कहां से आया? तो आपकी ज़ौजा ने कहा ये उसी आटे की रोटियां हैं जो आप लाए थे। जब ये सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी लाज रख ली और मट्टी को उम्दा आटे में तब्दील फरमा दिया। क्यों करना मेरे काम बने गैब से हसन, क्यों करना मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूं तो कैसे बड़े कारसाज का। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए सदका देना, मोहताजों की मदद करना, उनकी खैर खाई करना, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल को इस कदर पसंद है कि जो मुसलमान इखलास के साथ, देखिए ये एक शर्त जरूर है, इखलास होना जरूरी है, अल्लाह की रिजा की नीयत होना जरूरी है। दिखलावा, वाह वाह, नाम हो जाए या किसी को सदका देकर एहसान जताए, ये तो उल्टा जुल्म है। याद रखिए ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। बल्कि कुरान कहता है ए ईमान वालों, अपने सदकात को जाया मत करो, एहसान जताकर, तकलीफ देकर। अब यहाँ किसी को पैसे दिए, उल्टा फिर उसको याद दिलाते, याद है ना तुम्हें नौकरी लगाई थी, याद है ना तुम्हें जनाब मैंने कर्जा दिया था, वो दिन भूले तो नहीं जब बच्चे की शादी करवाई थी। कितना जलील होता हुआ शख्स, कितना दिल दुखता होगा उसका। तो जरा गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों, कभी भी किसी की मदद करें, एहसान नहीं जताना, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए काम किया तो इखलास के साथ जो लोगों के दिल खुश करते हैं, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला वो ऐसे बंदे को मोहताजी के बावजूद किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि उसकी सोच से बढ़कर नवाजता। बाज़ औक़ात कुछ लोग सदका देते वक्त, खैरात देते वक्त, अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त ये सोचते हैं कि दूसरों को दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे काम कैसे बनेंगे, सबको बांट देंगे तो हमारे रिस्क का क्या होगा। गौर से सुनिए, हजरत सैयदतुना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सदका और खैरात मत रोको। सुनिए, सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क न रोक दिया जाए।
जो लोग बाज़ औक़ात तंगी के शिकार होते हैं ना, वो चेक करें कि यार मैंने सदका खैरात देना तो नहीं रोक दिया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना तो नहीं रोक दिया, ये खर्च करना ही मल्टीप्लाई करके वापस लाता। एक और रिवायत में आता है, गिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जो लोग गिन गिन कर देते हैं ना, बस भाई ज़कात पूरी हो गई, इतना ही देना था, अब अगले साल आना। अरे रब्बे करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो भी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं, इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, ये तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल खत्म फरमा देगा। हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात हम किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआ लगती है, हमारे बिगड़े काम बनने से संवर जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ गरीब रिश्तेदारों की लोग मदद कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की किफालत कर रहे होते हैं और बिजनेस चलता रहता है, कारोबार बढ़ता रहता है। इसमें हमारी कोई अकल, हमारी कोई होशियारी, हमारा कोई कमाल नहीं होता। क्या मालूम जिसको तुम किफालत कर रहे हो, हर महीने जिसके घर खाना पहुंचा रहे हो, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हारा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हें तरक्की मिलती चली जा रही है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए, सदका देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यकीन देखो, तवक्कुल देखो, आपका बिलीफ कैसा था कि एक बार दो बुजुर्ग हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए और ये नीयत थी कि हजरत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिज़्क़ हलाल पर मबनी होगा। अब हजरत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी, वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हजरत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियां उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बक्के कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठा कर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा है कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की, ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई हैं। हजरत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की, वो रोटियां 18 थी। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं है। कनी जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, का मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, 2 गई, 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं। का रोटियां कितनी हैं? का 18। का ये 2 बच गई थी, ये भी साथ मिला कर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थी। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में 1 खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। 2 दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में 2 खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखे कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कम मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो 1 के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखे। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। जरूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 100 रुपए नहीं मिले, लेकिन आप पर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए। तो वो 100 रुपए अच्छे थे या एक्सीडेंट से बचना अच्छा था? तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन होना चाहिए। अहादीस इंशाल्लाह आगे बयान भी करूंगा, अहादीस भरी हुई है, बहुत सारी अहादीस हैं
کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب نیچے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی، بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے۔ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں،
क्वालिटी देखी जाती है। कोई लाखों सदका करे, इखलास नहीं, उसके सदके का कोई फायदा नहीं। कोई 1 रुपया सदका करे और अल्लाह की रिजा के लिए इखलास के साथ करे, क्या मालूम वही रुपया उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो नीयत बारगाह इलाही में देखी जाती है। ये गोया अल्लाह से कारोबार है। इसको खर्च करते वक्त दिल में मलाल न लाना, अल्लाह ने थोड़े दिए हैं, थोड़े खर्च करते रहो, जब वो ज्यादा अता फरमाए ज्यादा खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। वो रब करीम तुम्हारा मल्टीप्लाई कर कर बहुत ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सदका देने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के कैसे कैसे फजाइल बयान हुए। सुभान अल्लाह। कुरान सदका करने वालों की तारीफ और सदका करने की तरगीब देते हुए क्या इरशाद फरमाता है। चुनाचे पारा 27 सूरह हदीद आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उनके दूने हैं और उनके लिए इज्जत का सवाब है। इसी तरह हदीसों में सदके के कैसे फजाइल, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। पता नहीं कौन कौन सी बुराई मेरे पास आने वाली हो, मेरे घर में कौन कौन सी बुराई आने वाली हो, सदका दिया और वो बुराई का दरवाजा बंद हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान आड़ बन जाता है। जहन्नम की आग और बंदा सदका देने के वाले के दरमियान ये पर्दा हो जाएगा, ये आड़ बन जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सदका दो। ऐ बीमारों जो मुझे सुन रहे हो, जो यहाँ बीमार बैठे हैं, जिनके घरों में बीमार हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सदका दो और सदके के जरिए अपने मरीजों का मदावा किया करो। बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे आमाल और नेकियों में इजाफे का बाइस है। सुभान अल्लाह। बीमारियां दूर हो जाएं, हादसे दूर हो जाएं। मैं कहता हूं सारी दुनिया की दौलत हो हमारे पास और अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि ना बंदे के पैर रहें ना हाथ रहें और माजूर हो जाए, फिर दौलत किस काम की। अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, हादसात से बचाए, आफतों से बचाए। बेशक जिंदगी में पैसे थोड़े हों, इससे बड़ी कौन सी नेमत है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर आप हादसात से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं, सदका देने की आदत अपनाएं। सुबह शाम सदका देने की आदत अपनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुबह सवेरे सदका का अदा करो। शाम में भी देना चाहिए, रात में भी देना चाहिए, मगर सुबह सवेरे सदका देने की फजीलत क्या फरमाई आका ने। सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, बला को इंटरसेप्ट कर देता है, बला को रोक लेता है सदका। हमें सदका देना चाहिए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब किस तरह आफतें दूर होती हैं, इस कदर वाकयात हैं कि ईमान ताजा हो जाता है। हजरत सैयदना इकरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस, और ये हदीस मेरे आका फरमाते कि एक औरत के मुंह में लुकमा था, औरत खुद खा रही थी, लुकमा था। इतने में साइल ने आवाज लगाई तो उसने वो लुकमा साइल को खिला दिया, खुद खाते खाते किसी को खिला दिया। ये भी बात समझने वाली है। अल्लाह की बारगाह में सदका बिल्कुल देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, मगर हम कौन सा खर्च करते हैं? जो बच गया, खाना बच गया, चलो भाई किसी गरीब को खिला दो। कपड़े फटने वाले हो गए, चलो किसी गरीब को दे दो। छोटे हो गए कपड़े, चलो किसी गरीब को दे दो। अच्छा, सर्दियां आ गई, अब गर्मियां आ गई हैं, कंबल पुराने फट गए, हमारे घर के लिए नए लेने, चलो ये फटे हुए कंबल किसी को दे दो। एवरीथिंग, वो तमाम चीजें जो मेरे और आपके इस्तेमाल में नहीं, वो अल्लाह की राह में देनी है। अल्लाह की राह में माद अल्लाह फटा पुराना जाया होने वाला गिरा पड़ा देना है। मैं ये नहीं कहता जो ये देता है उसको सवाब नहीं मिलता, मगर अपने दिल से पूछो। अपने लिए खरीदना है तो शानदार कपड़ा, बच्चों के लिए खरीदना है तो बेहतरीन खाना है, अपने लिए स्वेटर सर्दी में खरीदना है तो अच्छे वैसे अच्छा वाला, अल्लाह की राह में देना है तो पुराना वाला फटा हुआ। अपने दिल से पूछो ये क्या कर रहे हो। बल्कि हमारा तो माइंड सेट ऐसा अजीबो गरीब बन